करण, बहुत देर हो गई यार, निवेदिता अभी तक नहीं आई। मतलब रणबीर की बेल हो गई होगी ना? तुम्हारी तो बहुत जल्दी हो गई थी, तुम बहुत जल्दी वापस आए थे, फिर उसको क्यों टाइम लग रहा है? रिलैक्स मैम, कोर्ट कचहरी का मामला है, वहाँ काम अपने हिसाब से नहीं उनके हिसाब से होते हैं। प्लीज ब्रेकफास्ट तो करो, कुछ तो खाओ ना। नहीं करण, दिल नहीं कर। मुझे पता है मेरा बेटा वहाँ पे जेल में भूखा होगा, कल रात से उसने भी कुछ नहीं खाया होगा, मैं कैसे खा सकती हूँ? नील 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 नील, एक रिक्वेस्ट करनी थी। अब बस थोड़ी देर में रणबीर आने वाला है, निवेदिता गई है उसे छुड़वाने के लिए, तो मैं हाथ जोड़ के बोलती हूँ उसे कुछ मत कहना। वैसे भी सजा भुगत रहा ना उस चीज के लिए। मैं उसका बाप हूँ, मैं जानता हूँ कि वो मेंटली स्ट्रेस्ड है। चिंता मत करो, कुछ नहीं खाऊंगा। लगता है रणबीर आ गया। तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। रणबीर का है? वो क्या हुआ? निवेदिता, क्या हो गया तुम्हें? रणबीर कहाँ है? नील, आई एम रियली सॉरी, रणबीर को बेल नहीं। क्यों नहीं मिली? तुमने तो कहा था ना कि मिल जाएगी आसानी से। करण को भी बेल दिलवाई थी तुमने, फिर रणबीर को क्यों नहीं मिली? रिलैक्स, एक बात समझ में लो। हाँ, क्या बात क्या है, क्यों नहीं मिल सकती बेल? एक्चुअली कल सिचुएशन इतनी क्रिटिकल थी, सब लोग इतने पैनिक थे कि मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ही भूल गई। क्या? सेकेंड सैटरडे को कोर्ट का काम काज सब कुछ बंद रहता है। नहीं, अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें मंडे तक वेट करना ही होगा। नहीं, मंडे तक कैसे वेट कर सकते हैं? मेरा बेटा बेकसूर है, 2 दिन तो जेल में रहेगा नहीं वो। तुम लॉयर होने में था, रास्ता ढूंढो, फाइंड अ वे। नील, तुम्हें लगता है कि मैंने कोशिश नहीं की? ट्रस्ट मी नील, जो मेरे से बन पाता था मैंने सब कुछ किया, बट मुझे अंडरस्टैंड ना कि एक पॉइंट के बियॉन्ड मैं कुछ नहीं कर सकती। लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में तो नहीं ले सकती ना मैं। नील सॉरी, रणबीर को मंडे तक जेल में ही रुकना होगा। बट यू नो मैम व्हाट इज फ्रस्ट्रेटिंग? रागिनी ये सब कुछ क्यों कर रही है? बहुत सोच समझ कर उसने ये चाल चली। एक्सीडेंट के बाद 2 दिन तक वो चुप रही, और फ्राइडे इवनिंग को जब कोर्ट बंद हो गया उसके बाद आके उसने रणबीर को अरेस्ट करवाया। मैं तो एक लॉयर हूं ना मैम, मैं कानून के दाव पे सब समझती हूँ। रागिनी नहीं, एक माँ है, एक माँ होकर वो अपने बेटे को जेल भेजना चाहती है। कैसी माँ है वो? इट्स अनबिलीवेबल। रागिनी की बात छोड़ो, नहीं तुम लॉयर हो ना, लोगों को जानती हो, कॉन्टैक्ट्स है तुम्हारे, फोन करो किसी को, किसी जज को फोन करो, किसी मिनिस्टर को फोन करो। मेरा बेटा मुझे यहाँ चाहिए अभी, इस वक्त। सॉरी नील, अब कुछ नहीं हो सकता, कोर्ट बंद है, कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो मेरा बेटा जेल में ही रहेगा क्योंकि रागिनी चाहती है, इसलिए? ये कैसे पॉसिबल है? मतलब नील, रागिनी की वजह से मेरा बेटा अभी 2 दिन तक जेल में रहेगा? नहीं नील, दिस इज नॉट डन। कहाँ जाना? गिव मी द कार कीज, करण। नील, कहाँ जा कर रहे हो तुम? नील, इट्स नॉट पॉसिबल। नमस्ते मैम, सोसाइटी मीटिंग के लिए सब नीचे इंतजार कर रहे हैं। आप प्लीज उनसे कह दीजिए कि मैं नहीं आ पाऊंगी। रागिनी, ये क्या कह रही हो? आप जाइए भैया, वो आ जाएगी। माँ, क्या कह दिया उससे? ये मीटिंग में नहीं जाना है मुझे। पहले ही घर में टेंशन कुछ कम है, मैं इस झमेले में नहीं पड़ना चाहती हूँ बस। मैं जानती हूँ रागिनी, पर जिस जगह पे हम रहते हैं उस जगह के लिए भी तो हमारी कुछ जिम्मेदारियां रहती है ना। और सोसाइटी के सभी मेंबर्स लगभग यही चाहते हैं कि तुम सेक्रेटरी बनो, और तुम। माँ, जिम्मेदारी उठाने के लिए इंसान के पास वक्त भी तो चाहिए ना। क्या क्या संभालूंगी मैं? हॉस्पिटल का काम, घर की जिम्मेदारी, निशी की शादी, और अब ये रणबीर का नया चक्कर। अब मुझसे ये सब नहीं होगा माँ। ठीक है, तुझे नहीं करना है तो मत कर, लेकिन मीटिंग में वो लोग तुम्हारी वेट कर रहे हैं, उनको जाके बता दे कि तुम सेक्रेटरी नहीं बनना चाहती है, ठीक है? आज का सबसे अहम इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, इस सोसाइटी के नए सेक्रेटरी का अनाउंसमेंट। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे पास 2 नॉमिनेशन आए हैं, उनमें से जिस किसी को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं वही हमारा नया सेक्रेटरी होगा। अवधूत जी, मिस किट्टी ने अपना नाम वापस ले लिया है।
एक्चुअली सर उनकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया है, वो हॉस्पिटल में है और हालात बहुत नाजुक है, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसीलिए आज वो यहाँ नहीं आ सकती। अरे एक्सीडेंट? अब डिटेल्स तो मुझे भी नहीं पता है, बस आज किटी का मैसेज आया था। एनीवेज हम लोग आगे बढ़ते हैं। मिस किट्टी ने अपना नाम वापस ले लिया है, तो हमारे पास एक ही कैंडिडेट बचता है और वो है रागिनी पटेल। वैसे भी वोटिंग का नतीजा उन्हीं के पक्ष में जाता है, तो शी विल बी आवर न्यू सेक्रेटरी। माफ कीजिए सर, लेकिन मैं कुछ कहना चाहती हूँ। देखिए, आप लोगों ने जिस विश्वास के साथ मुझे चुना है उसके लिए आई एम रियली थैंकफुल, लेकिन मुझे नहीं लगता मैं इस साल ये काम कर पाऊंगी। मुझे पता नहीं कि मेरा नाम इस साल नॉमिनेट भी कैसे हो गया, लेकिन सर मैं भी अपना नाम विड्रॉ करना चाहती हूँ। आई एम रियली सॉरी। मेरी बेटी की शादी सर पर है, सब कुछ मुझे ही करना है सर, और वक्त बहुत कम है, इसलिए मुझे नहीं लगता मैं ये एक्स्ट्रा जिम्मेदारी उठा पाऊंगी सर। तुमसे बात कर। इस वक्त सोसाइटी मीटिंग चल रही है, मैं बाद में बात करती हूँ। क्या कर रहे हो? स्टॉप इट। अरे कौन ये आदमी? मुझे लगता है जिस तरीके से वो रागिनी जी को लेके गया, पुरानी पहचान है कोई। आप पहचान की बात करते हैं? इनके एटीट्यूड से तो ये लगता है कि इनके पति हैं। पर आज से पहले तो यहाँ कभी दिखाई नहीं दिया। ये यहाँ पे आते जाते रहते हैं। किटी ने एक दो बार देखा है इन्हें रागिनी के घर आते जाते हुए। अरे छोड़िए ना, कोई दोस्त वोस्त होगा उनका। अरे पर हम लोग ऐसे इग्नोर तो नहीं कर सकते। एक अकेली औरत, उनके घर में इस तरह के लोगों का आना जाना, मतलब एक आदमी आता हो तो अलग बात है, पर वो दूसरा भी। वो रागिनी के बॉस है। रागिनी जिस हॉस्पिटल में काम करती है वो वहाँ के डीन है। वैसे एक बात कहूँ, बेटी की शादी तो सिर्फ एक बहाना है। रागिनी जी को इन्हीं झमेलों से फुर्सत नहीं मिलती होगी, तभी तो वो सेक्रेटरी नहीं बनना चाहती। जमाना आ गया है। नीचे सोसाइटी के लोग क्या सोच रहे होंगे? 15-20 सोसाइटी वाले तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, इसकी तुम्हें फिक्र है। तुम्हारा बेटा 3 दिन जेल में रहने वाला है, इसकी तुम्हें कोई फिक्र नहीं। इतनी बात नहीं है नचिकेत। मैं जानता हूं ये सब तुमने जानबूझकर किया है रागिनी। तुमने जानबूझकर फ्राइडे को रणबीर के खिलाफ कंप्लेंट लिखाई ताकि वो अरेस्ट हो जाए और उसकी जमानत ना हो पाए, वो 3 दिन कस्टडी में रहे। अपने ही बेटे के साथ इतनी दुश्मनी क्यों रागिनी? अरे बोलो, क्यों किया मेरे बेटे के साथ ऐसा तुमने? मेरे बेटे देख लिया मैंने क्या किया है तुमने अपने बेटे के साथ। कभी उसका कान पकड़कर उसे उसकी गलतियों का एहसास दिलाया है तुमने? शायद नहीं। अगर ऐसा किया होता ना नचिकेत, तो आज ये नौबत ही नहीं आती। रणबीर मेरी वजह से नहीं, उसकी अपनी हरकतों की वजह से जेल में है। आखिर तुम चाहते क्या हो? कि रणबीर गलतियां करता रहे और उसे कभी उसकी सजा कुछ नहीं किया रणबीर ने। 15 साल पहले भी तुमने इसी कॉन्फिडेंस के साथ कहा था नचिकेत कि मैं मेरे बच्चों की अच्छी परवरिश करूंगा, उन्हें अच्छे संस्कार दूंगा। ये संस्कार दिए हैं तुमने। तुम्हारा बेटा एक्सीडेंट करता है, एक लड़की को बीच रास्ते में मरने के लिए छोड़ता है, तुम लोगों से झूठ कहता है और तुम लोग उसे डांटने की बजाय उसी की तरफदारी कर रहे हो। इस तरह के बाप हो तुम नचिकेत। कैसे पता? हमेशा तुम सही हो और बाकी सब गलत। भगवान हो क्या तुम? भगवान तो तुम भी नहीं हो नचिकेत। बस रागिनी, मैं तुम्हारे साथ यहाँ खड़े होकर बेकार की बहस नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि रणबीर के साथ तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया है नचिकेत, और मैं अपने ही बेटे के साथ ऐसा क्यों करूंगी? क्योंकि तुमने कभी उसे अपना बेटा माना ही नहीं रागिनी। तुम जानती थी आज सेकंड सैटरडे है, उसकी जमानत नहीं हो सकती, इसलिए तुमने फ्राइडे को उसके खिलाफ कंप्लेंट किया। मैं कह चुकी हूँ तुमसे नचिकेत कि मैंने ये पर्पसली नहीं किया है। मैं सिर्फ रणबीर को सही रास्ते पर लाने की कोशिश कर रही थी। ये सेकंड सैटरडे वगैरह ये सब मेरे दिमाग में भी नहीं था। झूठ बोल रही हो तुम जानती थी, जानबूझकर तुमने ऐसा किया है। मैंने कल ही तुमसे कहा था कि मैं खुश हूं कि तुम मेरी जिंदगी में नहीं रही, लेकिन लगता है कि 15 साल बाद भी तुम्हें सुकून नहीं मिला। जितना मैं तुमसे दूर जाने की कोशिश कर रहा हूं, उतना तुम मेरी जिंदगी में इंटरफेयर कर रहे हो। और अगर मेरी बात होती तो ठीक थी, लेकिन मेरे बच्चों की जिंदगी भी बर्बाद कर रही हो, उनकी खुशियों के साथ खिलवाड़ कर रही हो तुम। 15 साल पहले। बस नचिकेत, हम इसके बारे में कल बात कर चुके हैं। मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती। लेकिन मुझे कहना है रागिनी,
आदत है ना तुम्हारी पुरानी, लोगों को उनकी गलतियों का एहसास करवाने की। तो जब तुम्हें कोई तुम्हारी गलती का एहसास करवाता है, तकलीफ क्यों होती है तुम्हें? भूल गई तुम? तुम्हारी गलती की वजह से एक औरत की जान गई थी। मैंने कुछ नहीं किया था, तो तुम्हारी घटिया हरकत थी जिसकी घटिया तुम थी, तुम्हारी सोच थी रागिनी, और उसी घटिया सोच की वजह से हमारा तलाक हुआ था। उसी घटिया सोच की वजह से हमारी जिंदगी बर्बाद हुई। उसी घटिया सोच की वजह से हमारे बच्चे अलग हुए। अब तक मुझे ऐसा लगता था कि तुम्हें सिर्फ उस लड़की से प्रॉब्लम थी, लेकिन नहीं, तुम्हें तो इस दुनिया में हर चीज से प्रॉब्लम है, अपने बच्चों से प्रॉब्लम है। तुम्हारी इस घटिया अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ तुम। ये लो, दूसरा वाला भी आ गया। ठीक है रागिनी, तुम सिर्फ इतना याद रखना कि मेरा बेटा 3 दिन तक जेल में रहने वाला है। अगर उसे कुछ हुआ रागिनी, तुम्हारी जिंदगी मैं बर्बाद कर दूंगा। मेरी जिंदगी की छोड़ो, अपनी लाइफ देखो पहले। ना तुम्हारी लाइफ तुम्हारे कंट्रोल में है और ना ही तुम्हारे बच्चे। वो बेचारे वही करते हैं जो अपने बाप को करते हुए देखते हैं। 15 साल हो गए नचिकेत, लेकिन तुम वही के वही रहे, अय्याश कहीं के। रागिनी! डॉक्टर नील खन्ना, अब आप हद पार कर रहे हैं। मत भूलिए कि आप जिसके साथ बात कर रहे हैं वो मेरी पत्नी है, और कोई इस तरह से मेरी पत्नी के साथ बात करे मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। आपने जो इसके साथ बदतमीजी की है, इस बार मैं आपकी एक नादानी समझकर छोड़ रहा हूं, लेकिन आज के बाद अगर आपको मेरी पत्नी से बात करनी है तो पहले मुझसे बात करनी पड़ेगी। रागिनी की इज्जत मेरी इज्जत, और अगर उसके साथ आपने किसी तरह की ऊंच नीच करने की कोशिश की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। आप यहां अपनी बेटी की शादी में आए, शादी अटेंड कीजिए। मेरी पत्नी से मिलने की या उससे बात करने की कोशिश मत कीजिए। एंड या वन मोर थिंग, यहां सब शरीफ और सेंसिबल लोग रहते हैं, सो जस्ट ट्राई एंड बिहेव लाइक अ सिविलाइज्ड पर्सन। ये आपका इस तरह से चीखना, चिल्लाना, ये चीजें इधर उधर फेंकना, ये यहां नहीं चलेगा। ये आपका घर नहीं है, ये मेरी पत्नी का और मेरा घर है। अरे क्या मेरी पत्नी मेरी पत्नी मेरी पत्नी लगा रखा है आपने? आपकी पत्नी है तो कभी आपने इनसे जानने की कोशिश की कि इनका तलाक क्यों हुआ? नहीं किया होगा। पूछिए इत्मीनान से, बताएंगे। पूछिए अपनी पत्नी से क्यों तलाक हुआ था इनका। आपकी पत्नी पंद्रह साल पहले भी तुमने इसी कॉन्फिडेंस के साथ कहा था नचिकेत कि मैं मेरे बच्चों की अच्छी परवरिश करूंगा, उन्हें अच्छे संस्कार दूंगा। ये संस्कार दिए हैं तुमने। ना तुम्हारी लाइफ तुम्हारे कंट्रोल में है और ना ही तुम्हारे बच्चे। वो बेचारे वही करते हैं जो अपने बाप को करते हुए देखते हैं। 15 साल हो गए नचिकेत, लेकिन तुम वही के वही रहे, अय्याश कहीं के। मत भूलिए कि आप जिसके साथ बात कर रहे हैं वो मेरी पत्नी है। आपने जो इसके साथ बदतमीजी की है, इस बार मैं आपकी एक नादानी समझकर छोड़ रहा हूं, लेकिन आज के बाद अगर आपको मेरी पत्नी से बात करनी है तो पहले मुझसे बात करनी पड़ेगी।
रागिनी की इज्जत मेरी इज्जत है, और अगर उसके साथ आपने किसी तरह की ऊंच नीच करने की कोशिश की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। निवेदिता, नील, नील क्या हुआ तुम्हें? नील तुम ठीक तो हो ना? कहाँ गए थे तुम? क्या हुआ है तुम्हें नील? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? मुझसे मिलकर आ रहे हो ना? श्योर उसने तुम्हें हर्ट किया होगा। I'm really sorry, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। आज मैंने रणबीर को छुड़वा लिया होता तो उसे मौका ही नहीं मिलता। और आई प्रॉमिस, मुझे 2 दिन दे दो नील, मैं उसे छुड़ा लाऊंगी। नील कुछ तो कहो, तुम यूं चुप रहोगे तो मैं और गिल्टी फील करूंगी। बस तुम्हारी खुशी चाहती हूँ नील, तुम्हारी खुशी के लिए, तुम्हारे बच्चों की खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। मुझसे शादी करोगी निवेदिता? जिंदगी भर मेरी बीवी बनकर रहोगी। Believe me. नील, ऐसा लग रहा है तुम्हारी रात को नींद पूरी नहीं हुई है। देर रात तक काम कर रही थी क्या? हाँ डिम्पी, वो कल रात ठीक से नींद ही नहीं आई। एक तो रणबीर को लेकर काफ़ी टेंस थी, और कल रात जो हुआ उसके बाद मैं तो जानती भी नहीं जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ सच था या फिर मेरा वहम। ऐसा क्या हुआ कल रात? पैम, वो कल रात नील ने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया। What? हाँ पैम, बट मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस बात को मैं सीरियसली लूँ या ना, क्योंकि वो काफ़ी डिस्टर्ब लग रहा था पैम, एंड ही वाज ड्रंक टू। आई एम कंफ्यूज्ड कि मैं उसकी बातों पर विश्वास करूँ या ना करूँ। Oh my God! नील ने तुम्हें प्रपोज किया। I'm so happy. अरे इसमें विश्वास करने ना करने वाली कौन सी बात है? उसने प्रपोज किया, शादी के लिए, बात खत्म। नो पैम, he proposed and he just passed out। उसने और कुछ कहा ही नहीं। मैं तो ये भी नहीं जानती कि आज सुबह उसे कल रात वाली बात याद है भी या नहीं। पैम, आई थिंक तुम्हें एक बार नील से बात करनी चाहिए। हो सकता है जज्बातों में आकर उसने कुछ कह दिया हो, लेकिन आज यू नो ही। नो, डिम्पी, मैं अपने भाई को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। वो अगर कुछ कहता है तो सोच समझ कर कहता है। He means what he says. और अगर उसने तुम्हें प्रपोज किया तो God, let me just give you a hug. Oh my God, I'm so happy. समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। ओके, डिसाइडेड। जैसे ही रणबीर जेल से वापस आएगा, सबसे पहले निवेदिता तुम्हारी और नील की एंगेजमेंट करेंगे। एंड ओके फाइन, मैं तुम्हारा डाउट भी क्लियर कर देती हूँ। मैं अभी जाके नील से बात करती हूँ और उसे पूछती हूँ कि बट 1 मिनट, आई एम सो सॉरी, मैं सब कुछ इतना फास्ट तय कर रही हूँ। मैंने तुमसे पूछा ही नहीं तुम्हारी मर्जी क्या है। तुम्हें नील के साथ शादी करने में एतराज तो नहीं है निवेदिता? नो पैम। You like him, right? Okay.
रागिनी, रागिनी वो शिल्पा को, क्या हुआ शिल्पा को? मेरी शिल्पा की उंगलियां हिली थी। That's great news. चलो चल चल मैं दिखाऊं जल्दी। डॉक्टर, कैसी है इसकी तबीयत? एनी इम्प्रूवमेंट? जी इम्प्रूवमेंट तो है। वो हमारे मेडिसिन और ट्रीटमेंट को बहुत अच्छी तरह रिस्पॉन्ड कर रही है। आई एम श्योर वो बहुत जल्दी होश में आ जाएंगे। थैंक यू डॉक्टर। मुझे पक्का यकीन था तुम्हें कुछ नहीं होगा। अगर हमने किसी का बुरा नहीं किया तो हमारे साथ भी कभी बुरा नहीं होता। अब बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ शिल्पा। अपना स्टेटमेंट दो, मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ तुम्हारी इस लड़ाई में मैं और आरव तुम्हारे साथ हैं। जिसने तुम्हारी ये हालत की है उसे सजा जरूर मिलेगी, फिर चाहे वो मेरा बेटा ही क्यों ना हो। अरे रागिनी, रागिनी तुम शिल्पा से मिली? मुझे नर्स ने बताया कि वो... हाँ सर, पॉजिटिव सिग्नल्स मिल रहे हैं। डॉक्टर का कहना है कि वो जल्दी ठीक हो जाएगी। थैंक गॉड। ओह दैट्स रियली गुड। एनीवे मैं चलती हूँ, देर हो रही है। रुको, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। हाँ? तुम परेशान हो, तुम्हारा अकेले जाना ठीक नहीं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, आप खामखा... तुम ठीक नहीं हो रागिनी। अगर तुम ठीक होती तो अपना पर्स और फोन ऐसे छोड़ के नहीं जाती। वो थोड़ी जल्दी में थे इसलिए। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, चलो। और मुझे इस टॉपिक पे कोई डिस्कशन नहीं चाहिए। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानने वाला। लेट्स गो। ये डॉक्टर नील आखिर कहना क्या चाहते थे? 15 साल पहले तुम लोगों के बीच जो कुछ भी हुआ ये सब जान के मैं क्या करूंगा? तो फिर वो क्यों चाहते थे कि मैं वो सब तुमसे पूछूं? वैसे कोई खास बात हुई थी क्या? मतलब ऐसी कौन सी वजह थी कि तुम लोग अलग हो गए? अरे तुम इतनी अनकंफर्टेबल क्यों हो रही हो? मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। अगर नहीं बताना चाहती तो इट्स ओके, कोई जबरदस्ती नहीं है। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। बस मैं उन यादों को अपनी जिंदगी से पूरी तरह से मिटा चुकी हूँ। क्या हुआ था, क्यों हुआ था, किसकी वजह से हुआ था, ये सारी बातें अब दोहराने का कोई फायदा नहीं है। आप बस यूँ समझ लीजिए कि उस वक्त हालात कुछ ऐसे थे कि हमारा अलग होना ही ठीक था। लेकिन बात सिर्फ तुम दोनों की नहीं है ना रागिनी। अपने साथ साथ तुम लोगों ने अपने बच्चों को भी बांट दिया। क्यों? हाँ मैं समझ सकता हूँ, पति पत्नी के बीच की अनबन, उनका अलग होना, ऐसी कौन सी वजह थी कि माँ बाप के रिश्ते पर पति पत्नी का रिश्ता हावी हो गया? कब तक अंदर ही अंदर घुटती रहोगी तुम? बता दो, हल्का फील करोगी, अच्छा महसूस होगा। जस्ट ट्राई इट। नो सर, आई एम फाइन। अपने पास्ट के बारे में बार बार सोचना मुझे अच्छा नहीं लगता। अपने आज में जी रही हूँ वही ठीक है। ये भी ठीक है। वैसे भी मैं तुम्हारे पास जानकर क्या करूँगा? तलाक हुआ है तो कोई स्ट्रांग वजह ही रही होगी, और मुझे वो बात जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है जो याद करके तुम्हें तकलीफ हो। थैंक्स। तुम्हारा घर आ गया रागिनी। थैंक यू सर। रागिनी, आज कल परसों कभी भी कोई भी बात शेयर करने का मन करे, यू कैन कॉल मी एनी टाइम। थैंक यू सर। गुड नाइट तो बोल दो यार। गुड नाइट। गुड नाइट तो ऐसे बोल रही हो जैसे एहसान कर रही हो। थोड़ा प्यार से मुस्कुरा के बोलो, नींद अच्छी आएगी। गुड नाइट सर।
रागिनी, कुछ नहीं। नील, नील, गुड। किस तरफ का कबर्ड तुम देना चाहते हो? मतलब अब ये साइड या वो साइड, कौन सी साइड शेयर करोगे? अरे अपने लिए लड़की चुनी है, उसको प्रपोज किया है, तो कबर्ड तो शेयर करना पड़ेगा ना। शादी करोगे, कमरा शेयर करोगे तो कबर्ड शेयर नहीं करोगे। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कबर्ड शेयर करना है, समझे? मैम वही सही, क्या लड़की चुनी, क्या क्या कबर्ड शेयर, क्या? कल रात को तुमने निवेदिता को प्रपोज किया था ना नील। डोंट टेल मी कि तुम भूल गए। नहीं, तुम भूल नहीं सकते। डोंट स्केयर मी, ऐसे मत देखो मेरी तरफ। मतलब ओवरनाइट तुमने फैसला बदल दिया, अब शादी नहीं करना चाहते। व्हाट इज रॉन्ग विद यू नील? अरे इतने दिनों के बाद तो तुम अपने बारे में कुछ अच्छा सोच रहे थे, तो क्या बुरा है? नहीं नहीं, अगर तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ना है तो तुम्हें निवेदिता को एज वाइफ एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्या हुआ निवेदिता? क्या हुआ नील? निवेदिता? हाँ कल रात मैंने तुम्हें, हाँ वो कल रात तुमने मुझे प्रपोज किया। और तुम खुश हो इस बात से? हाँ नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। राइट है। मैम का ऐसा मानना है कि मुझे तुम्हारे साथ कबर्ड शेयर करना चाहिए। मैं किसी को बोलता हूँ इस कबर्ड में से मेरा सामान निकाल दे, तुम अपना सामान यहाँ रख देना। Thank you so much, brother. Love you. Thank you. Thank you so much. Welcome to Khanna family. तुम्हें पता है, मैं I was the only one I think कि जो नील को इंडिया आने से मना कर रही थी, क्योंकि मुझे यही लगता था कि नील इंडिया जाएगा तो उसका नुकसान ही होना है। लेकिन आज मुझे पहली बार लग रहा है कि मैं कितना गलत सोच रही थी। इंडिया में आने के बाद पहली बार नील की जिंदगी में कुछ अच्छा हो रहा है। तुम हमारी जिंदगी में आने वाली हो। थैंक यू। नमस्ते नानी। अरे तुम फिर से आ गए। मैंने कहा ना कि आशा की शादी तुमसे नहीं हो सकती। नहीं, मैं डॉक्टर। शुक्र करो भगवान का, इस वक्त आशा का बापू घर पे नहीं है। अगर होते तो तुम्हारी टांग तोड़कर रख देते थे। जाओ यहाँ से, भागो। कौन है? अरे डॉक्टर साहब, आप इधर है? मैं कब से तुमको ढूंढ रही है। आशा के बापूजी आपको कितनी देर से बुला रहे हैं। जाओ जल्दी। मुझे बुला रहे हैं? हाँ। अच्छा, ये आवारा लड़के को घर में मत आने देना। हाँ। समझी? मैं जा रही हूँ। माँ, आपकी पंडित जी से बात हो गई है ना? उन्हें पूजा का टाइम बता दिया ना आपने? हाँ, मेरी बात हो गई है। अंदर। अमन सर, आप यहाँ इस वक्त? और ये सब क्या है? ला, मैं लेके जाती हूँ। वो सनीताई को मैंने पूछा था कि पूजा के लिए किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना, तो उन्होंने मुझे लिस्ट थमा दी, तो मैं ये सारा सामान दादर जाके लेके आया। सर दादर इतनी दूर आप? अरे आपकी फेवरेट जगह है ना, आपने बोला था वहाँ वर्ल्ड का टॉप क्लास सामान मिलता है, इसलिए मैंने अमन सर को वहाँ भेज दिया। सनीता, आप भी ना, ये बॉस है मेरे, मुंबई के टॉप मोस्ट हॉस्पिटल के ओनर है और आपने इन्हें काम पे लगा दिया। रागिनी, जस्ट चिल। तुम ही कहती हो ना कि ये मेरा ही घर है, मैं यहाँ कभी भी आ जा सकता हूँ, हक से यहाँ के लोगों से जुड़ सकता हूँ, तो फिर मेरे ही घर के मैंने 4 काम कर दिए तो क्या फर्क पड़ता है? अब वैसे भी मैं सुबह उठता हूँ तो दादर जाके आया, इसमें क्या बड़ी बात है? ये किसका है? जिसका भी हो, मैं ले लेता। हाँ। सनीताई, नाश्ता लेकर आना। हाँ। नाश्ता बनाना मत, क्योंकि मैं हम सब के लिए नाश्ता लेकर आया। अब बंदा दादर जाएगा और वड़ा पाव और मिसल पाव लेके नहीं आएगा तो
मजा नहीं आया है ना? अंदर वड़ा पाव और मिसल पाव का बॉक्स है। सर आपने कुछ ज्यादा ही तकलीफ कर दी। सर मुझे सबकी आदत नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा हाँ, awkward। जानता हूँ, इसलिए तुम्हें बिना बताए सारा काम कर दिया। सनीता अगली बार ऐसा कुछ किया ना आपने तो अरे उससे क्यों डांट रही हो तुम? इनफैक्ट आज उनकी वजह से मैंने एक नया मार्केट एक्सप्लोर किया है। अब आगे से मैं अपने हॉस्पिटल कैंटीन की सारी शॉपिंग वहीं से करूंगा। अरे क्या सब्जियां थी सनीता, सफेद कलर की मूली और बैंगनी कलर के बैंगन, वाह। समूली सफेद और बैंगन बैंगनी ही होते हैं। तुम अभी तक तैयार नहीं हो? चलो हॉस्पिटल नहीं जाना है? हाँ? चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, हम साथ में ही चलते हैं। ओके सर। अमन सर, हाँ ये मूली और बैंगन मेरी लिस्ट में नहीं था। रागिनी, अमन वाकई अच्छा लड़का है। तुम्हारी कितनी चिंता करता है वो, और तुम्हें दादर ना जाना पड़े इसलिए वो खुद दादर जाके सामान लेकर आया। एक बात कहूं, गुस्सा मत करना। अमन अब हमारे घर में घुल मिल गया है। तुम्हारा, निशी का, आरव का, सबकी जरूरतों का ख्याल रखता है वो। एक बार तुम्हें अमन के बारे में सोचना चाहिए। माँ आप कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रहे हो? अमन सर और मैं सिर्फ दोस्त है। हाँ तो दोस्ती को अब आगे बढ़ाना चाहिए ना। मेरी बात सुनो रागिनी, तुझे जिंदगी में आगे तो बढ़ना ही है, तो आज से क्यों नहीं, और अमन ही क्यों नहीं? माँ पहले निशी की शादी को लेकर मैं बहुत स्ट्रेस्ड हूँ, आप प्लीज फिर से चालू मत हो जाइए। मैं भी तो वही कहना चाहती हूँ रागिनी। निशी की शादी हो जाएगी, वो ससुराल चली जाएगी, आरव भी पढ़कर काम पे लग जाएगा, मैं माँ के साथ सत्संग में चली जाऊंगी। तू अकेली क्या करेगी? मैं भी चलूंगी आपके साथ सत्संग में। ऐसा नहीं बोलते हैं माँ, आप बातें ही ऐसी कर रही हो। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहती। शादी क्यों नहीं कर सकती? अपने पहले पति को भूलेगी तभी तो किसी और के साथ आगे बढ़ पाएगी ना। ना ये उसको भूली है और ना वो इसको भूल पाया है। सनीता प्लीज अब आप मत स्टार्ट हो जाइए यहाँ। मेरे बोलने ना बोलने से क्या होता है रागिनी ताई? सच बदल तो नहीं जाएगा ना। इतने सालों में तुम दोनों ने इतना कुछ सहा है, तुमने भी और उसने भी। तुम दोनों को एक ही बीमारी है, अकेलापन। वो अकेला नहीं है, उसकी वो बहन हमेशा उसके साथ रहती है। हाँ तो तुम्हारी माँ है तुम्हारे साथ, लेकिन इससे तुम्हारी परेशानी कम तो नहीं हुई ना रागिनी ताई। इतने सालों से तुम दोनों अकेले लड़ रहे हो, वक्त की हर मार सह रहे हो, लेकिन फिर भी दोनों ने शादी नहीं की। क्यों? एक बात बोलूं, जब तुम दोनों आमने सामने आते हो ना तो तुम्हारी आंखों में, तुम्हारे चेहरे पर सब कुछ दिखता है। नानी तुम्हारी बेटी का कुछ नहीं होने वाला। डॉक्टर साहब की याद में अपने बाल सफेद कर लेगी, लेकिन किसी और के साथ आगे नहीं बढ़ेगी। लिख लो। बस हो गया सनीताई, बहुत बोल लिया। मैं अगर चाहूं तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकती हूँ, लेकिन अकेले रहना ये मेरी अपनी चॉइस है। मुझे किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है, और इसका लेना देना किसी और की यादों के साथ नहीं है। हाँ तो बढ़ो आगे। किसने रोका है तुमको? बहाने मत बनाओ रागिनी ताई। अगर तुमको किसी के साथ आगे बढ़ना है तो बढ़ लो। और फिर अमन अच्छा आदमी है, तुमको पसंद करता है, तुम्हारे साथ रहना चाहता है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? अरे रागिनी चलो, लेट हो रहा है, तुम रेडी नहीं हुई अब तक। क्या हुआ? एनी प्रॉब्लम? अमन सर, रागिनी ताई आपसे कुछ बात करना चाहती है, आपको कुछ बताना चाहती है। अरे रागिनी ताई बोलो ना, बिंदास बोल दो। अच्छा मैं ही बोल देती हूँ। वो क्या है ना कि रागिनी ताई आपको बोलना चाहती थी कि आप उनका साथ दे रहे हो, इनके सुख दुख बांट रहे हो, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। ओह वो तो मैंने रागिनी को वादा किया है कि मैं उसका हमेशा साथ दूंगा, कभी उसे छोड़ के नहीं जाऊंगा। दोस्ती की है तो निभानी तो पड़ेगी। सर आप लोग प्लीज बाहर वेट कीजिए, मैं अभी चेंज करके आती हूँ। श्योर। चलो चलो मैं एक कहानी सुनाती हूँ। मेरे पास सनीताई के सवाल का वाकई में कोई जवाब नहीं है। क्या प्रॉब्लम है मेरी? मैं क्यों अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रही? अमन सर जैसा इतना अच्छा आदमी, मगर मुझे उनके लिए वो प्यार क्यों नहीं महसूस होता? क्या सनीताई कह रही है वो सच है?
ऑफिसर, मैं अपने डॉक्टर्स के साथ कांस्टेंट टच में हूँ। जैसे ही शिल्पा की हालत स्टेटमेंट देने लायक हो जाएगी, मैं आपको सामने से इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है डॉक्टर, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि शिल्पा के वार्ड में उसके पेरेंट्स, डॉक्टर और नर्स के अलावा कोई ना जाए। रागिनी जी, यदि उस लड़के ने वाकई गुनाह किया है तो उसे सज़ा ज़रूर मिलेगी। ऐसे ऐसे चार्जेस लगाऊंगा कि 7-8 साल के लिए तो अंदर हो ही जाएगा। एक तो एनआरआई लड़का, ऊपर से लाइसेंस नहीं और दारू पीकर गाड़ी चला रहा था। शिंदे, देखो मुझे कोई लापरवाही नहीं चाहिए। यहाँ पर 2 कांस्टेबल और बढ़ा दो। रागिनी, तुम घर जाओ, तुम्हें पूजा की तैयारियां करनी होगी। यहाँ मैं संभाल लूंगा, यू डोंट वरी। ओके सर। शिल्पा का ख्याल रखना, मैं कल मिलने आती हूँ। ठीक है। ठीक है रानी। मॉम प्लीज मुझे ऐसे निकलना है। मॉम प्लीज, मुझे सफोकेशन हो रही है, मुझे घुटन सी हो रही है मुझे। आपने बोला था अगले सुबह कि मुझे बिल्कुल छोड़ना चाहिए। आपने बोला था कि नहीं? बोला था कि नहीं आपने? मॉम, मैं अभी भी जेल में हूँ मॉम। मैं जानती हूँ मॉम, मैं प्रॉमिस में वादा करता हूँ, मैं आज के बाद जिंदगी में कोई गलत काम नहीं करूंगा। लेकिन मॉम प्लीज, मुझे अभी यहाँ से निकलना है मॉम, प्लीज। आई नो, लेकिन क्या है ना बेटा, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है रागिनी की वजह से। उसने ना जानबूझ के तुम्हें फ्राइडे नाइट को गिरफ्तार करवाया, ये जानते हुए कि सेकंड सैटरडे को इंडिया में कोर्ट्स बंद रहते हैं। संडे को तो वैसे देखो, लेकिन मंडे है ना, मंडे को निवेदिता ने कहा वो गारंटी तुम्हारी बेल करवाएगी। आएगी ना निवेदिता मंडे? आप नहीं जानते मैं सच क्या हो रहा है, मैं कैसे रहूं यहाँ पे। I have to get out of here, मुझे निकलना है, मुझे यहाँ से। मंडे को बेल होने वाली है बेटा तुम्हारी। मैं आ गई निवेदिता। रणबीर, आई एम रियली सॉरी मैम, एक बहुत बुरी खबर है। क्या? शिल्पा को होश आ गया है। अब जब तक वो अपना स्टेटमेंट नहीं दे देती, रणबीर को बेल नहीं मिल सकती। ऐसे कैसे? मैं क्या करूँ मॉम? मैं निकलना है मुझे यहाँ से मॉम। मुझे हाँ, मैं कर रही हूँ कुछ। सॉरी, कुछ डर गया थोड़ा सा, सॉरी। क्वाइट रणबीर, लड़की को होश आ गया तो क्या है? मैं ये सब नहीं जानती कि हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं होगा। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज निवेदिता। मुझे मालूम है मेरा बेटा अंदर है, जेल में है। मुझे किसी भी कीमत में ना मेरा बेटा बाहर चाहिए। अगर कानून के दायरे में रह के नहीं हो सकता है तो कानून के दायरे को तोड़ो। मैम, इट्स नॉट पॉसिबल। व्हाई? जस्ट नॉट पॉसिबल मैम। एक लिमिट के बियॉन्ड मैं कुछ नहीं कर सकती। और अब सिचुएशन और ज्यादा क्रिटिकल हो गई है मैम। आई मीन, अगर शिल्पा ने रणबीर का नाम ले लिया ना तो बेल तो दूर की बात, रणबीर इस केस से निकल ही नहीं पाएगा। उसे कम से कम 4 साल की सजा होगी मैम। क्या बात कर रही हो तुम निवेदिता? मैं अपने बेटे को यहाँ 4 मिनट तक बर्दाश्त नहीं कर सकती और तुम 4 साल की बात कर रही हो? आई डोंट नो। नो, तुम बाहर आओगे बेटा, मैं हूं ना। मैं बोल रही हूँ ना तुम्हें, मेरा बेटा बाहर चाहिए निवेदिता। टेल मी हाउ, क्या करना है? मैम, नथिंग इज पॉसिबल लीगली, नथिंग इज पॉसिबल। इलीगली हो सकता है, अनऑफिशियली हो सकता है, तो रास्ता होगा निवेदिता। एक मिनट, अब एक ही रास्ता है। अगर हमें से कोई जाके शिल्पा से बात करे ना, उसे कन्विंस करे कि वो रणबीर का नाम ना ले, तो रणबीर 100% इस केस से निकल सकता है। बट इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट मैम, क्योंकि शिल्पा से बात करनी होगी, उसकी मॉम को कन्विंस करना होगा, इमोशनल ब्लैकमेल करके, पैसों का लालच देके somehow, you know, but someone's got to do it. चलिए मैडम, मिलने का वक्त सब चलिए। बेटा, I have to go. I love you baby. हाँ? Love you baby. रणबीर, take care. My baby, love you. Take care. किट्टी जी। जी कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। और शिल्पा कैसी है? रब दी किरपा नाल बच्ची भी ठीक है जी। जी तुसी कौन? मैं आपको पहचाना नहीं। मैं पैम, मैं रणबीर की माँ। किट्टी जी, मैं कैसे क्या कहूँ? आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं समझ सकती हूँ कि आपका कितना नुकसान हुआ है। आपकी जवान बेटी हॉस्पिटल में है। मैं आपका दर्द अच्छी तरह से समझ सकती हूँ, महसूस कर सकती हूँ, क्योंकि मैं भी तो माँ हूँ, मेरा बेटा भी तो जेल में है। मैं इसीलिए आपसे बात करने चली आई कि दोनों माएँ मिलकर काश थोड़ा मन हल्का कर सकें। देखिए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की आप फिक्र मत कीजिए, क्योंकि हॉस्पिटल का सारा बिल अब तक का तो मैंने चुका दिया है
और आगे का भी चुका दूंगी मैं। हॉस्पिटल का क्यों, मैं इनफैक्ट शिल्पा को यूँ समझिए, शिल्पा मेरी बेटी जैसी है, तो मैं शिल्पा की सारी एजुकेशन स्पॉन्सर करना चाहती हूँ, उसकी शादी करने के लिए तैयार हूँ। एंड या इनफैक्ट क्योंकि हम अमेरिका में रहते हैं, मेरी एक बेटी वहाँ पे पढ़ रही है ऑलरेडी, तो अगर शिल्पा चाहे तो वो अमेरिका में आके पढ़ सकती है, उसका सारा खर्चा मैं उठाऊंगी। मैं आपकी बेटी की जिंदगी बनाऊंगी, आप मेरे बेटे की जिंदगी बना दीजिए। आपको बस शिल्पा को समझाना है कि वो अपनी स्टेटमेंट में मेरे बेटे रणबीर का नाम ना ले। मैं बस यहाँ पर मदद करने के लिए आई थी, इसलिए आपके लिए कुछ लाई। किट्टी जी अब ले भी लीजिए, इसमें कुछ पैसे हैं। माफ कीजिएगा, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन मेरी कुड़ी दी जिंदगी बिकाऊ नहीं है। उसे समझते क्यों है? आप इनमें से पैसे दोगे और मेरी एक क्या हो गया आपको? ये जो कुछ भी आप कह रही हैं ना, ये सारी बातें फिल्मों में अच्छी लगती है, असल जिंदगी में नहीं। आप इमोशनल हो रही है इस वक्त, थोड़ा प्रैक्टिकली सोचिए। मैं बहुत प्यार से एक माँ की तरह आपसे बात कर रही हूँ। मैं दूसरे तरीके से भी आपको समझा सकती थी, डरा धमका कर कह सकती थी, जो मेरे लिए बहुत आसान है, लेकिन हमें उस रास्ते ही नहीं जाना। आप अच्छे खानदान की भली औरत है, मैं क्यों करूँ ये सब, है ना? इसीलिए कह रही हूँ। बस बस बहुत हो गया। हुन एक शब्द और नहीं आई समझना। और मेरी शिल्पा मेरा गरूर है, एने जे पैसे से मैं गरूर नहीं बेच सकती। एक मिनट क्या हो रहा है यहाँ पर? वेको ना बन सची, ए कोई पैम है उस नालायक रणवीर की माँ, मुझे मैनू पैसे देकर ना मेरी शिल्पा का बयान खरीदने की कोशिश करती है। और ये समझते क्या है मैनू है? मुझे ऐसी गरीब जरूर सही, पर आप जाइए, मैं देखता हूँ। मैं अब जाइए। मैं ना अब इतनी नीचे गिर गई आप? क्या कह रहे हैं आप? क्या गिर गई? क्या किया मैंने? हॉस्पिटल का खर्चा चुकाया मैंने, मदद करने आई थी। इनकी हालत देखकर लग नहीं रहा था कि हॉस्पिटल का बिल चुका पाएंगे, आप ही का नुकसान होता। इंसानियत के नाते कुछ करने जाओ तो चार बातें सुनने मिलती है। इंसानियत के नाते? अगर आपको इंसानियत के नाते कुछ करना होता ना, तो आप पहले ही कर चुकी होती। आपके बेटे का नाम इस केस में इन्वॉल्व होने का वेट नहीं करती। आप मेरी वाइफ के एक्स हस्बैंड की बहन है, इसलिए आपकी इस घटिया हरकत के लिए मैं आपको इग्नोर करता हूँ। नाउ जस्ट लीव। I like that. मेरे वाइफ के एक्स हस्बैंड की बहन एंड ऑल। रागिनी। हेलो रागिनी, मैंने तुम्हें एक न्यूज़ देने के लिए फोन किया। डॉक्टर नील की सिस्टर पैम यहाँ आई थी। आई कांट अंडरस्टैंड, लोग इतने बेशरम कैसे हो सकते हैं? I mean, उसके बेटे की वजह से एक लड़की की लाइफ स्टेक पर है, और गिल्टी फील करने के बजाय वो लोग अपने पैसों से it's ridiculous. सर, इन लोगों की मेंटालिटी ही ऐसी है। इन्हें लगता है कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पैसा है। I think it's better to ignore such people. नहीं सर, इग्नोर करेंगे तो वो लोग बार बार ऐसी ही हरकतें करते रहेंगे। इन्हें सबक सिखाना ही होगा। इन्हें पता चलना चाहिए कि दिस इज नॉट डन। कहाँ है वो? अपने कमरे में। मैंने कबर्ड खाली कर दिया तो। और कितना नीचे गिरोगे नचिकेत? अपने बेटे को बचाने का और कोई रास्ता नजर नहीं आया, इसलिए उस लड़की की माँ को खरीदने की कोशिश की। मत भूलो कि एक माँ को खरीदना इतना आसान नहीं होता। नहीं, क्या किसकी माँ को खरीदने की बात करी? तो बात क्या है? क्या हुआ? तुम्हारे कहने पर तुम्हारी बहन हॉस्पिटल आई थी। उसने किटी को पैसे देकर शिल्पा का स्टेटमेंट चेंज करवाने की कोशिश की, और तुम कह रहे हो। देखो रागिनी, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता और मुझे ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा, तो अपनी बहन को बुलाकर खुद ही पूछ लो। पैम, पैम,
मैम। हाँ नील, क्या ये यहाँ क्या कर रही है? अब कौन सी नई आग लगाई इसने? रागिनी कह रही है कि तुम हॉस्पिटल गई थी, तुमने किटी को पैसे ऑफर किए शिल्पा का स्टेटमेंट बदलने के लिए। सच है ये बात? हाँ, मैं गई थी हॉस्पिटल क्योंकि मेरा बेटा रणबीर जेल में है और उसे बचाने की कुछ कोशिश कर रही थी मैं, इसके लिए मैं हॉस्पिटल गई थी। जब रणबीर ने कुछ किया ही नहीं तो तुम्हें ऐसा करने की क्या जरूरत थी? मुझे इस औरत पर भरोसा नहीं है क्योंकि ये मेरे बेटे को फंसाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। हो सकता है कि ये लड़की को बहला फुसला कर उसका बयान बदलवा दे। क्या भरोसा? 1 मिनट, अब आगे कुछ भी बोलने से पहले सोच समझ कर बोलो। मैं सोच समझ कर ही बात करती हूँ और फिर से एक बार कह रही हूँ, अगर याद ना हो तो जब भी मैं और मेरा भाई बात कर रहे हैं तो बीच में कोई नहीं बोलता, समझी? नील, मैं हॉस्पिटल गई थी, मैं वहां पर गई थी उस शिल्पा की माँ से मिलने, उसे ये समझाने कि किसी के भी बहकावे में ना आए। रही पैसों की बात, तो मैं उनकी मदद करने गई थी। उस लड़की के हॉस्पिटल के बिल चुकाने की कोशिश कर रही थी मैं। तो क्या गलत कर रही थी मैं? मेरे बेटे को बचाने की कोशिश कर रही हूं मैं। रणबीर मेरा बेटा है, अब इसे कोई गुनाह कहे या मेरी गलती कहे, आई डोंट केयर। क्या है ना कि मैं उन माओं में से नहीं हूं जो बच्चों को पैदा करके छोड़ देती है। अब तो तसल्ली हो गई होगी तुम्हें कि मैंने पैम को वहां नहीं भेजा था। पैम जज्बाती है रणबीर को लेकर। अगर उसने हॉस्पिटल बिल्स देने की बात की तो इसमें गलत क्या है? अच्छी बात है। अग्नि, रणबीर मेरा बेटा है, मैं जानता हूं उसे। अगर उससे गलती हुई होती तो आकर मुझसे कहता, लेकिन वो चुप है। इसका मतलब यह है कि वो बेगुनाह है। झूठ तुम्हारा बेटा आरव बोल रहा है। ये तो वक्त ही तय करेगा ना चिकी, क्योंकि मेरा बेटा आरव अरे है। क्या मेरा बेटा? मेरा बेटा, मेरा बेटा आरव क्या? बहुत हो गया। जब देखो परवरिश और संस्कार का भाषण देती रहती हो। देखा मैंने क्या परवरिश तुमने दी, क्या संस्कार तुमने दिए। तुम्हारा बेटा आरव उस रात तुम्हारे मुंह पर तुम्हारी तौहीन करके गया। वापस लौट कर भी मेरे पास ही आया था ना, क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हुआ था। लेकिन तुम्हारा बेटा रणबीर, ना उसे अपनी गलती का एहसास है और ना ही पछतावा। और आज तुम्हारी बहन ने किटी को पैसे ऑफर करके ये साबित कर दिया कि खोट तुम्हारे बेटे में ही। अग्नि, देखो, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। पुरानी आदत है तुम्हारी। अब तुमको जिस बात का जो मतलब निकालना है निकालो। आई जस्ट डोंट केयर। 24 घंटे के अंदर अंदर शिल्पा अपना स्टेटमेंट देगी, सच सामने आ जाए। उसके बाद भी मैं तुम्हारे मुंह से यही सुनना चाहती हूँ। आई डोंट केयर। हाँ, मुझे भी इसी बात का इंतजार है कि शिल्पा होश में आए, अपना स्टेटमेंट दे, सच सामने आए और तुम्हारा यह गुरूर टूटे। वैसे ये सिर्फ आरव और रणबीर की लड़ाई नहीं है, ये तुम्हारी मेरी भी लड़ाई है। एक काम करते हैं रागिनी, शिल्पा स्टेटमेंट देगी तो सच क्या है पता चल ही जाएगा। अगर रणबीर गलत निकला तो मैं आगम को हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे पास छोड़ जाऊंगा। ये मेरी हार होगी, मेरी सजा होगी। लेकिन अगर आरव झूठा निकला तो मैं उसे अपने साथ अमेरिका ले जाऊंगा, तुमसे दूर, हमेशा के लिए। अब बोलो, है तुम्हारी सोच में इतनी सच्चाई, इतनी ताकत? कर सकती हो मेरे साथ ये डील? डील? नील, मैं ले I'm sorry, मुझे पता नहीं था कि तुम दोनों यहाँ। तुम्हें कहा था ना कि मैं ये कपड़े तुम्हारे अलमारी में। आई थिंक कुछ प्राइवेट बातें चल रही है, मैं बाद में आती हूँ। It's okay. रख दो कपड़े। हाँ, इट्स ओके। इनफैक्ट आई एम सॉरी, मैं बिना सोचे समझे तुम्हारे रूम में घुस आई। मुझे पता होना चाहिए था कि अब ये कमरा सिर्फ तुम्हारा अकेले का नहीं,
ऐसा नहीं है, कमरा मेरा ही है, वो सिर्फ अपने कपड़े कपड़ में। एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। देना भी नहीं चाहता मैं एक्सप्लेनेशन, तुम मांग भी नहीं सकती क्योंकि मुझसे पहले तुम आगे बढ़ गई थी, शादी कर लिया तुमने। अगली बार तुम्हारे कमरे में नॉक करके आऊंगी। चलिए भाई। मैं बिना सोचे समझे तुम्हारे रूम में घुस आई। मुझे पता होना चाहिए था कि अब ये कमरा सिर्फ तुम्हारा अकेले का नहीं है। सॉरी, मुझे पता नहीं था कि तुम लोग यहाँ। तुम्हें कहा था ना कि मैं ये कपड़े तुम्हारे अलमारी में। आई थिंक कुछ प्राइवेट बातें चल रही है, मैं बाद में आती हूँ। कमरा मेरा ही है, वो सिर्फ अपने कपड़े कपड़ में। एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। देना भी नहीं चाहता मैं एक्सप्लेनेशन, तुम मांग भी नहीं सकती क्योंकि मुझसे पहले तुम आगे बढ़ गई थी, शादी कर लिया तुमने। मैं अपनी जिंदगी में आज भी आगे नहीं बढ़ पाई हूं नचिकेत। मेरे अतीत ने, मेरी यादों ने मुझे वो मौका ही नहीं दिया। मगर तुम बहुत आसानी से आगे बढ़ गए। तुमने मुझे आगे बढ़ने पर मजबूर किया है रागिनी, वरना मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता था। वाह वाह, क्या डेकोरेशन है जिग्नेश। क्या बात है। हाँ जिग्नेश, कहना पड़े। चलो बेल मारो हमें। अरे नमस्ते। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आइए ना, प्लीज आइए। वेलकम। आइए। आप हमेशा यहाँ रहते हैं क्या? जी नहीं, वो घर में पूजा है ना, तो थोड़ा जल्दी आ गई हेल्प करने के लिए। अब 2 की जगह 4 लोग होंगे तो काम जल्दी निपट जाएगा ना। अबे बात चल ले, मोड़ू था इसे। चल चल बा चल। जय श्री कृष्ण। खुश रहे। चेयर लेकर अब रागिनी बहन कहीं दिखाई नहीं दे रही। अभी आ रही है। रागिनी। हाँ आई माँ। आ गए हैं ये लोग। नमस्ते। नमस्ते। ये लीजिए रागिनी बहन, आज से शादी की सारी रस्में शुरू हो रही है। बहुत जल्दी आपकी बेटी को हम हमारे घर की बेटी बना के यहाँ से ले जाएंगे। केम्बा बराबर कहूँ छू ने? सही कहा बेटा। सुशीला बेन, निशी तो तभी आपकी बेटी हो गई थी जिस दिन ये रिश्ता पक्का हुआ था। अब तो बस हम लोग आपकी अमानत संभाल रहे हैं। चलिए आइए ना। अरे रागिनी में डॉक्टर साहब दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ हैं? आएंगे ना। एक्चुअली वो किसी इमरजेंसी सर्जरी में फंस गए हैं तो शायद नहीं आ पाएंगे। अरे बेटी की शादी की रांदल पूजा हो रही है और पिता को यहाँ आने की फुर्सत नहीं है। जिंदगी में ऐसी शुभ घड़ी बहुत कम आती है, उसे छोड़ना नहीं चाहिए। अब आइए ना, आइए ना।
एक्सक्यूज मी, डॉक्टर मेहता कहाँ मिलेंगे? मेरी वाइफ का अपॉइंटमेंट है। आप इन्हें एग्जामिनेशन रूम में ले जाइए। डॉक्टर मेहता, आई एम सॉरी, मैं डॉक्टर मेहता को ढूंढ रहा था। हम भी उन्हीं का वेट कर रहे थे। आपको कोई आइडिया कितने देर में आएंगे? आई एम नॉट रियली श्योर। डॉक्टर नील की। साहिर, बहुत दर्द हो रहा है तुम्हें साहिर? डॉक, चोट इन्हें लगी है। मैं देख रहा हूँ चोटें नहीं लगी है, लेकिन दर्द आपकी आंखों में। नई नई शादी। जो खुद दर्द देते हैं उन्हें क्या पता दर्द झेलना क्या होता। मैं दिल का डॉक्टर हूँ। न जाने कितनी दिल की सर्जरीज की है मैंने। दिल के दर्द को मुझसे ज्यादा और कौन पहचान सकता है? कभी कभी जख्म दिल के साथ साथ जिंदगी पे पड़ते हैं और हमेशा रहते हैं। पता नहीं आप अपनी बात कर रहे हैं या मेरी? एक्सक्यूज मी डॉक्टर। डॉक्टर मेहता, पेशेंट इज वेटिंग। साहिर, वैसे आपने कहा था कि आप दिल जोड़ने का काम करते हैं, लेकिन आपकी बातें सुन के लगता है कि आपका खुद का दिल टूटा हुआ है। हाँ, शायद इसलिए क्योंकि मेरा दिल नहीं जानता कि वो एक हार्ट सर्जन का दिल है। खैर, मेरी बात छोड़ो साहिर, अपनी बताओ। वो कहते हैं ना कि दर्द और दिल का रिश्ता बहुत पुराना है। दोनों जहां रहते हैं एक साथ रहते हैं। जहां दर्द रहता है वहां दिल, और जहां दिल वहां दर्द होगा ही। साहिर, मेरा मन कहता है कि बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारा दिल भी और तुम्हारी दुनिया भी। सिर्फ हमसफर बनना काफी नहीं होता, हमदर्द भी बनना पड़ता है। मैं नहीं जानता कि तुम दोनों का आगाज क्या था, लेकिन मेरा मन कहता है कि अंजाम बहुत खूबसूरत होगा, बिल्कुल तुम दोनों की तरह। और ऐसा लगता है मुझे कि कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी न किसी मोड़ पर हम मिलेंगे जरूर। तब तुम मुझसे कहोगे कि हाँ, अब सब कुछ ठीक है। डॉक, मैं दुआ करूंगा उस दिन आपके साथ वो इंसान हो जिसने आपका दिल तोड़ा है। लेट्स सी साहिर। हाँ, कभी कभी अच्छे हादसे भी हुआ करते हैं। तो आपकी पत्नी का नाम क्या है? आरज़ू। आरज़ू जी, कभी दिल का दर्द हो, ये तुम्हें तंग करे तो इसे 5-6 घूंसे मार देना। दिल का दर्द और गुस्सा दोनों एक साथ निकल जाएंगे। आई एम श्योर यू कैन टेक। जी, अब हम ये नहीं कर सकते। जानता हूँ, मजाक कर रहा था, दिल हल्का करने के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हाथ नहीं मिलाऊंगा। जब हम सफर बन गए तो दिल मिलते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। गुड मॉर्निंग नील। मॉर्निंग। कहाँ जा रहे हो? पुलिस स्टेशन रणबीर से मिलने? हाँ, मैं रागिनी के घर जा रहा हूँ रामधन माता की पूजा के लिए। वो जिग्नेश के माता पिता का फोन आया था, उन्होंने इनवाइट किया, मैं मना नहीं कर पाया। समझ में नहीं आता नील कि मैं कैसे रिएक्ट करूं, क्या कहूं, क्योंकि तुम पागल तो हो नहीं, है ना? डॉक्टर हो, एक सर्जन हो, तो इस तरह की हरकतें जब तुम करते हो तो समझ में नहीं आता। तुम रागिनी के घर में वो निशी के शादी के लिए पूजा में जा रहे हो, मतलब इज दैट इम्पोर्टेंट? इतना तमाशा किया है रागिनी ने यहाँ पर आकर हमारी जिंदगी में, और तुम रागिनी के घर पे जा रहे हो, क्यों? व्हाई? हाँ, उसने कल जो यहाँ किया उसके बाद तो मेरा उसके घर जाना बनता है, ये बताने के लिए कि मैं जहाँ हूँ वहाँ सही हूँ। मुझे किसी बात को लेकर शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं। अगर किसी को शर्मिंदा होने की जरूरत है तो उसे, मुझे नहीं।
तुम्हें लगता है उसे गिल्टी फील होगा? उसने ही सब कुछ। नील, मैं तैयार हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? ये मेरे साथ जा रही है। क्यों? पैम देखो ना, मैंने नील से कहा था कि मुझे नहीं लगता मुझे उसके साथ चलना चाहिए। रागिनी पता नहीं हम दोनों को एक साथ देखकर कैसे रिएक्ट करेगी। मुझे तो सोचकर भी डर लग रहा है। इसमें डरने की क्या बात है? तुम मेरी पत्नी बनने वाली हो, तुम्हें तो हर जगह मेरे साथ जाना चाहिए। वैसे भी सबको जितना जल्दी पता चल जाए उतना अच्छा। चलो मैं आता हूं। समझ गई ये सब तुम क्यों कर रहे हो। मतलब आई एम प्राउड ऑफ यू माय ब्रदर। सच कहूं, तुमने जो कदम उठाया ना बहुत सही है। मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर वाकई तुम जो कह रहे हो वो हो जाएगा ना, तो मैं शायद भूल भी जाऊं कि मेरा बेटा जेल में है। तुम जिस इरादे से वहां जा रहे हो वो होकर रहेगा। रागिनी जरूर चलेगी ब्रदर, देख लेना। नहीं करने का, बैठ जा, सबको पूछना। हाँ? और अब लड़की को बुलाइए। आओ बेटा, यहाँ बैठो। और अब ये चूड़ियां, सिंदूर और साड़ी आप लोग अपने हाथों से माता रांधल को अर्पण करो। माड़ी रन्ना देनी तू तो रंग लाडली, माड़ी रन्ना देनी तू तो रंग लाडली। मोगेरो अवसर आवे आवे आवे, ओ निसी मारी सजीले सोळे शणगार, ओ निसी मारी सजीले सोळे शणगार। तू भी गाना। हाँ बा। माड़ी रन्ना दे तू तो रंग लाडली, तू तो रंग लाडली। अवसर मोगेरो आवे आवे। अरे मेरा नचिकेत आ गया। नचिकेत जब आता है ना तभी कुछ न कुछ अच्छा ही होता है। तू आ गया ना, वो बेसुरा गाना बंद हो गया। नचिकेत, आओ बेटा, अंदर आ जाओ। जीते रहो। अरे डॉक्टर साहब, अच्छा वो आप आ गए। अभी रागिनी बहन से आपके बारे में बात हो रही थी। उन्होंने बताया कि आप सर्जरी में बिजी हैं। जी शशिकांत जी, लेकिन कुछ चीजें काम से बढ़कर होती हैं, और वैसे भी ऐसे मौके बार बार तो आते नहीं। डॉक्टर साहब, ये मेरी